हमारा मिशन विकसित इंडिया चैनल भारत के अनुसंधान एवं विकास को एक नई दृष्टि, नई गति और इनोवेशन की नई भावना देने के लिए समर्पित है। हमारा लक्ष्य भारत के विज्ञान और इंजीनियरिंग के छात्रों को आविष्कारक, इनोवेटर और समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए प्रेरित करना है। सोचिए, अलास्का का एक छोटा सा मेंढक हर सर्दी में बर्फ बन जाता है। उसका दिल रुक जाता है, खून जम जाता है और फिर भी वसंत आते ही वो दोबारा जीवित हो जाता है। क्या यह क्षमता जीवन को रोककर फिर शुरू करने की इंसान के लिए संभव हो सकती है? अगर हां, तो भारत इस दिशा में विश्व नेतृत्व क्यों न करे। स्वागत है विज्ञान के नए अध्याय में, क्रायो इकोनॉमी की दुनिया में। अलास्का का मेंढक अपने शरीर में प्राकृतिक एंटी फ्रीज रसायन ग्लूकोज और यूरिया बनाता है, जिससे उसकी कोशिकाएं बर्फ से नहीं टूटती। इसी को विज्ञान में क्रायो प्रोटेक्शन कहा जाता है। अगर इंसान इस क्षमता को विज्ञान से दोहरा सके तो हम जीवन रोक सकते हैं, अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं और उम्र को स्थिर कर सकते हैं। आज अमेरिका, जापान और यूरोप क्रायोबायोलॉजी पर अरबों डॉलर का निवेश कर रहे हैं, पर भारत के पास दिमाग है, प्रयोगशालाएं हैं और इनोवेशन की भूख है। अगर हम इस शोध को व्यावसायिक इनोवेशन में बदल दें तो भारत दुनिया का अगला क्रायोबायोटेक केंद्र बन सकता है। एक छोटे से मेंढक से अरबों डॉलर के उद्योग कैसे बन सकते हैं, सोचिए। पहला, क्रायोमेडिसिन और ऑर्गन बैंकिंग। इंसानी अंगों को फ्रीज कर महीनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा, स्पेस हाइबरनेशन पॉड्स। अंतरिक्ष यात्रियों को नींद में रखकर दूसरे ग्रहों तक ले जा सकते हैं। तीसरा, लॉन्जेविटी क्लिनिक्स उम्र को रोक सकती है। चौथा, वाइल्ड लाइफ क्रायो रेस्क्यू। संकटग्रस्त प्रजातियों के डीएनए को सुरक्षित रख सकती है। पांचवा, क्रायो एग्रीकल्चर। ठंड प्रतिरोधक बीज और फसलें बना सकती है। और छठा, क्रायो लाइफ इंश्योरेंस। मानव शरीर को तब तक सुरक्षित रख सकती है जब तक इलाज संभव न हो जाए। भारत को इसे वास्तविकता में बदलने के लिए नेशनल क्रायो इनोवेशन मिशन शुरू करना चाहिए, जिसमें ये 5 शोध स्तंभ हो सकते हैं। बायो क्रायो केमिस्ट्री लैब्स, जिसे आईआईटी और आईआईएससी में शुरू किया जा सकता है। क्रायो लाइफ सेंटर, जिसे एम्स और डीआरडीओ में शुरू किया जा सकता है। क्रायोजीनोम प्रोजेक्ट्स, जिसे सीएसआईआर और डीबीटी में शुरू किया जा सकता है। क्रायो एग्रीटेक हब्स, जिसे आईसीआर और स्टार्टअप्स में शुरू किया जा सकता है। और क्रायो स्पेस हाइबरनेशन लैब, जिसे इसरो और निजी अंतरिक्ष कंपनियों में शुरू किया जा सकता है। भारत में इस दिशा में निवेश के लिए वेंचर कैपिटल और सीएसआर फंडिंग लाई जा सकती है। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए क्रायोपॉड बनाने के लिए, अस्पतालों में अंग संरक्षण उपकरण विकसित करने के लिए, ठंड प्रतिरोधक बायोप्रोटीन कंपनियां बनाने के लिए और मानव यादों को सहेजने के लिए क्रायोडेटा वॉल्ट बनाने के लिए। अगर भारत ने इस तकनीक को साध लिया तो हम मानव अस्तित्व के अगले युग के निर्माता बन सकते हैं। स्वास्थ्य से लेकर अंतरिक्ष तक, कृषि से लेकर पर्यावरण तक, क्रायो R&D भारत को 2047 तक जैविक महाशक्ति बना सकती है। अलास्का के बर्फीले जंगलों से लेकर भारत की प्रयोगशालाओं तक एक संदेश गूंजता है कि प्रकृति के पास पहले से जीवन की सुरक्षा का ब्लूप्रिंट है। अब जिम्मेदारी हमारी है, इसे समझें, विकसित करें और दुनिया को दें। क्योंकि क्या आप मानते हैं कि अगली क्रांति मशीनों से नहीं आएगी, वो आएगी जमे हुए जीवन को फिर से जगाने की विज्ञान से। मानवता इंतजार कर रही है, इनोवेशन आपको पुकार रहा है। अपने विचार लिखिए, वीडियो शेयर कीजिए और ऐसे ही भविष्य विज्ञान और इनोवेशन कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।